बड़े और छोटों का अदब, इंसानियत का अदब, पड़ोस का अदब, ऐसे ही अपने मिलने जुलने वालों का अदब, रेस्पेक्ट और दर्द दिल, और फिर एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कैफियत, ये वो पूरी आयतें कुरान में मौजूद हैं। हम पूरा कुरान एक साथ पढ़ाने की वजह से और उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से एक ही चीज पर हो जाता है कि पूरा कुरान अलिफ से लेकर के या तक अल्फाबेट्स के साथ साथ हम पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से वन्नास के सीन तक पढ़ा देते हैं, और सिर्फ लफ्जी तौर पर बच्चा पढ़ लेता है और उस पर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जबकि मैं आपको अर्ज करूं, सहाबा के दौर के अंदर कुरान ऐसा नहीं पढ़ा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तौर पे कुरान पढ़ाते थे कि उस जमाने में सहाबा जो कुरान पढ़ते थे कि जो आयत पढ़ी जाती थी उसको बाज़ाब्ता तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करते थे, उसको समझते थे, उसके बाद नेक्स्ट आयत पढ़ते थे। तो इस तरीके से अगर हम एक करिकुलम बनाकर पढ़े तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट के लिए, बच्चों के लिए बहुत फायदा है।